भाइयों बहनों, आज हम लोग देखेंगे उन नबियों के विरुद्ध चेतावनी जो अपने आप को नबी दिखाना चाहते हैं, जो अपने आप को भविष्यवक्ता, जो अपने आप को परमेश्वर के अपोस्तल, जो झूठे दर्शन की बातें जो उनसे नहीं कही गई, जो उनको नहीं दिखाई गई, लेकिन अपनी मनगढ़ंत कल्पनाओं को वो परमेश्वर का वचन कहकर, पवित्र आत्मा के नाम में कहकर झूठी शिक्षाएं लोगों को बांटते हैं और बहुतेरों को भरमाते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं ऐसे लोग अपनी ही महिमा चाहते हैं, ये अपना हम महिमा मंडल चाहते हैं लोगों के सामने। ये परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं आते हैं उस झुंड में, जैसा प्रभु का दास कहता है वचन में, हे प्रभु तेरी सभा, तेरी सारी मंडली में, तेरी सारी कलीसिया में तेरा धन्यवाद करूंगा। परंतु ये सारी सभा, सारी मंडली और सारी कलीसिया के सामने अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि इनकी सेवा के कारण इन्हें दर्शन मिल गया, इनकी सेवा के कारण इनको महिमा मिल गया, इनकी सेवा के कारण इनको चुन लिया गया और ये कुछ खास है। और ये अपने लिए स्तुतिगान, अपने लिए तालियां बजवाते हैं, ये अपनी महिमा चाहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे यहेजकेल की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय और पद संख्या 1 से 16 तक। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का प्रकाशन इसमें हमें क्या कहता है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, यहोवा का वचन सुनो, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। हे इज़राइल, तेरे भविष्यवक्ता खंडरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। तुमने दरारों में चढ़कर इज़राइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिससे वो यहोवा के दिन इस युद्ध में स्थिर रह सकते। वे लोग जो कहते हैं यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा यह वचन पूरा करेगा, तो अभी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो यहोवा की यह वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही और झूठे दर्शन देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा और वे मेरी प्रजा की मंडली के भागी ना होंगे। न उनके नाम इज़राइल की नामवली में लिखे जाएंगे और न वे इज़राइल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ, क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है कि जबकि शांति नहीं है, और इसलिए कि जब कोई दीवार बनाता है तब वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। उन कच्ची लेसाई करने वालों से कह कि वह गिर जाएगी, क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी और बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे और प्रचंड आंधी उसे गिराएगी। इसलिए जब दीवार गिर जाएगी तब क्या लोग तुमसे यह न कहेंगे, जो लेसाई तुमने की वह कहाँ गई? इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है, मैं जल कर उसको प्रचंड आंधी के द्वारा गिराऊंगा और मेरे कोप से भारी वर्षा होगी और मेरी जलजलाहट से बड़े बड़े ओले गिरेंगे कि दीवार को नष्ट करे। इस रीति जिस दीवार पर तुमने कच्ची लेसाई की है, उसे मैं ढा दूंगा, परंतु मिट्टी में मिलाऊंगा और उसकी नींव खुल जाएगी, और जब वह गिरेगी तब तुम भी उसके नीचे दबकर नष्ट होगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस रीति मैं दीवार और उसकी कच्ची लेसाई करने वाले दोनों पर अपनी जलजलाहट पूर्ण रीति से भड़काऊंगा। फिर तुमसे कहूंगा, ना तो दीवार रही और ना उसके लेसने वाले, अर्थात इज़राइल के वो भविष्यवक्ता जो यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी करते और उनकी शांति का दर्शन बताते हैं, परंतु प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि शांति है ही नहीं। तो भाइयों बहनों, यहां हम लोग साफ साफ देखते हैं, जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेकर, पवित्र आत्मा का नाम व्यर्थ लेकर, झूठे दर्शनों और पवित्र आत्मा की अगुवाई की झूठी बातें कहकर अपने लिए बड़ी सभा, बड़ी मंडली और बड़ी कलीसिया बना लेते हैं, प्रभु के लोगों में से भटका देते हैं, भरमा देते हैं झूठ के रास्ते पर, ये वचन का सहारा लेते हैं और अपने ही मनगढ़ंत बातों को परमेश्वर का वचन कहते हैं और उनको झूठी शांति और झूठी दिलासा देते हैं, झूठी भविष्यवाणियां कहते हैं और झूठ का घर बनाते हैं। जैसा प्रभु ने कहा, जैसा कोई दीवार बनाता है तो कच्ची लेसाई लगाता है, वैसे ही लोग कच्ची लेसाई लगाने वाले के समान हैं। परंतु जब प्रभु का दंड का दिन आएगा तो जितने लोगों ने परमेश्वर का अनुसरण करना छोड़कर, पवित्र आत्मा की अगुवाई छोड़कर, यीशु मसीह का मांस और लहू के पीछे चलना छोड़कर, हर एक उस आत्मा की महिमा मंडल किया है जिसने अपनी महिमा चाहिए है, और उन आत्माओं को परखे बिना ही, परमेश्वर को सौंपे बिना ही, जिन्होंने अपना अपना मार्ग लिया है, चौड़ा मार्ग लिया है और अपना जीवन का उद्धार ऐसे ऐसे भविष्यवक्ताओं के हाथों में कर दिया, ऐसे ऐसे झूठे नबियों के हाथों में कर दिया, ऐसे ऐसे झूठे प्रचारकों, झूठे अपोस्तल कहलाने वाले लोगों के हाथों में कर दिया है, परमेश्वर उनकी दीवारों को ढा देगा,
उनके हर एक कल्पनाओं को ढा देगा और उनसे हर एक बातों का पलटा लेगा जो यहोवा ने उनसे नहीं कहा है। और जब उनसे पलटा लेगा तो ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे नबी तो नाश होंगे ही, साथ में जिन्होंने व्यर्थ में उन पर भरोसा रखा शांति का, जो परमेश्वर उनसे नहीं कहा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारी शांति है, कोई और हमें शांति नहीं दे सकता। इसलिए भाइयों बहनों, हम पश्चाताप करें। यदि हम ने झूठे भविष्यवक्ता बनकर, झूठे नबी बनकर या परमेश्वर के नाम पे झूठ बोलकर किसी भी प्रकार से परमेश्वर की निंदा की है, तो आज भी आपके पास मौका है। आप परमेश्वर के पास आइए, अपनी गलतियों को माने, उसकी सभा में, उसकी कलीसिया में, उसकी मंडली में, और गवाही बताएं कि मैं पापी था, मैं प्रभु के द्वारा बुलाया गया हूं, मैं उसकी सेवा के काबिल नहीं था, ना हूं, ना खुद से बन पाऊंगा, परंतु परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में और यीशु मसीह का मांस और लहू छिड़क कर मुझे पाप के दासत्व से निकाला है। जैसे उसने मिस्र से अपने लोगों को निकाला था अपने नाम के निमित्त किया। जातियां भी जो पराये देवताओं के पीछे थी, वो भी परमेश्वर यहोवा का ये काम देखकर उसको पहचाने कि सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ था है और रहेगा उसका परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। तो हम लोग भी अपने आप को पाप के दासत्व से निकाले और छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए छुड़ौती बलिदान दिया, यीशु मसीह का मांस और लहू। जाने अनजाने जो भी अपराध हो गए हैं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, अपने परमेश्वर का नाम अकारार्थ ना लेना, क्योंकि जो कोई परमेश्वर का नाम अकारार्थ लेगा, परमेश्वर उसे कतई भी निर्दोष ना ठहराएगा। इसीलिए जाने अनजाने अगर हमने परमेश्वर का नाम लिया है, किसी को बहकाने में, किसी को भरमाने में, झूठी कहानियां बनाने में, झूठे चिन्ह चमत्कार दिखाने में, तो आज ही अपने पापों को मान लें, पश्चाताप करें। और यदि हमने झूठे रास्ते पर चला है, झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे नबियों को पीछे चला है, तो अपने आप को आज ही परमेश्वर को सौंप दें। परमेश्वर आपको सही रास्ते के पीछे चलाएगा यीशु मसीह के मांस और लहू में। यदि परमेश्वर ने किसी को अपने दास सेवकों के लिए तैयार किया है, उभारा है, तो परमेश्वर ही आपको प्रकट करेगा, वही आपको ले चलेगा। उसकी भेड़ों के शब्द सुनती है और भेड़ें चरवाहे के पीछे ही चलती हैं, क्योंकि चरवाहा भेड़ों को जानता है, भेड़ा चरवाहों को, और चरवाहा अपनी भेड़ों को खोज लाता है और भेड़ें अपने चरवाहे को पाती हैं और उसकी चराई में, हरी चराइयों में आनंद से चरती हैं। और प्रभु यहोवा हर एक को अपने चरवाहे के द्वारा चराता है और बहुतायत की शांति देता है। तो हमें उस चरवाहा परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मांस और लहू के पीछे चलना है, जो परमेश्वर की ओर से हो। जैसा परमेश्वर का वचन कहता भी है कि संसार के रीति के अनुसार हम झूठ के पीछे ना चले, जैसा सारा संसार झूठ के पीछे चल पड़ा है, परंतु हम जीवन मार्ग और सत्य यीशु मसीह का अनुसरण करें, पवित्र आत्मा के सामर्थ मांगे। और चाहे हमने झूठे सेवकों के पीछे चला हो, उसके लिए पश्चाताप करें, या हमने झूठ मूठ भविष्यवाणी की हो, या झूठ मूठ दर्शन की बातें कही हो, या झूठ मूठ कहानियां बनाई हो, परमेश्वर के नाम में किसी को बहकाया हो, भरमाया हो, ऐसा कोई भी निंदनीय काम किया हो जो परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध है, उनके मांस और लहू के विरुद्ध है, उनके वचन के विरुद्ध है, पीछे चलकर या चलाकर चरवाहा बनने की कोशिश में और भेड़ बनने की कोशिश में, कोई नबी भविष्यवक्ता, कोई मसीहा बनने की कोशिश में, या कोई अच्छा सेवक बनने की कोशिश में हमने झूठी कहानियां गढ़ी हो, या अपनी गवाहियों को किसी तरह से झूठ कहा हो, बातों का मिलावट किया हो, जो सच्ची गवाही के परे हैं, जो सच्चे प्रभु के चिन्ह चमत्कार के परे हैं, तो हम आज ही प्रायश्चित करें और अपने आप को दीन करें। झूठा सेवक ना बने और झूठे भविष्यवक्ता ना बने, परंतु प्रभु का छोटा सा छोटा भेड़ बने, उसकी संतान बने, क्योंकि जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा और जो छोटा है वो सबसे बड़ा किया जाएगा। जो प्रभु ने दिया उसमें संतुष्ट रहें, यहोवा के दर्शन के खोजी रहें, पवित्र आत्मा के भूखे प्यासे रहें, यीशु मसीह के मांस लहू से सेंध बन खाए पिए। लेकिन जो प्रभु की योजना आपके लिए है उसके पीछे चलें, लोगों को देख कर ना चलें, औरों के जैसा बनना ना चाहें, परंतु अपने परमेश्वर के अनुसार सौंपें कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है। अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दे, अपना देह, अपना आत्मा, अपना प्राण, अपनी सांसें, अपना मन, हृदय, और कहें, हे प्रभु, अपनी महिमा के लिए मुझे उपयोग कीजिए। ये बर्तन जो खाली था, ये बर्तन जो अशुद्ध था, मेरा देह, इसको पवित्र आत्मा से भर दिए, अपना मंदिर बनाइए प्रभु, और आप इसमें बड़े बड़े काम करिए, और आप अपनी महिमा के लिए अपनी सभा में, अपनी कलीसिया में, अपनी मंडली में जो प्रकट करना चाहते हैं कि आपने मुझ पापी के जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, कैसे अद्भुत अद्भुत काम किए प्रभु, अपना सच्चा दर्शन मुझे दीजिए, अपना सच्चा पवित्र आत्मा मुझे दीजिए, जो मुझे स्वतंत्र करता है पाप के दासत्व से। मेमने का मांस लहू मुझे दीजिए, वो फंसे का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, और जो हाबिल के लहू से भी उत्तम है, जो उन द्वारों पर लगाया गया था जब मिस्र में आपके लोग दासत्व में थे प्रभु, तो आप भी हम पर वो लहू लगाइए, वो मोहर लगाइए पवित्र आत्मा का, यीशु मसीह का मांस लहू लगाइए प्रभु, कि इस अंतिम विपत्तियों के समय में, अंतिम तुरही के फूके जाने के समय में, जो आज संसार में हो रहा है और होने वाला है और निकट ही होगा, शीघ्र ही होगा और पूरा होगा, तो प्रभु हम निकाले जाए। हाँ प्रभु,
आपके विश्वास से हम निकाले जाए और किसी और के विश्वास के द्वारा नहीं, आपके विश्वास के द्वारा, आपका अनुसरण करने से हम उद्धार पाएं प्रभु। और जाने अनजाने जो भी हमसे गलतियां हो गई हैं, जो भी अपराध हो गए हैं, उसको क्षमा करें, हमें सही रास्ते पे लाएं। तो भाइयों बहनों, हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा अपने आप को परखे, अपने चाल चलन को परखे। क्या उसने अपने जीवन में झूठी भविष्यवाणियां की हैं, जो झूठी बातें कही हैं अपनी समझ का सहारा लेकर, परमेश्वर का नाम अकारत लिया है, पवित्र आत्मा के नाम पे, यीशु मसीह के मांस लोगों के नाम पे, सेनाओं के यहोवा के नाम पे? क्या लोगों से झूठ कहा है, झूठे दर्शन की बातें, झूठे मन की बातें, अपनी ही कल्पनाएं की बातें कही है? तो माफी मांगे, आज भी आपके लिए उद्धार है, आज ही आपके लिए उद्धार है। और यदि हमने मनुष्यों पे अपना भरोसा रख छोड़ा है, प्रधानों पे, हाकिमों पे, तो उसके लिए पश्चाताप करें और अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि उद्धार न राजाओं से होगा, न हाकिम से, परंतु परमेश्वर के द्वारा ही, उसके पुत्र के द्वारा ही, जो नम्र है, जो दीन है और जो गधे में बैठ के आता है। और इसलिए हम लोग कहते हैं, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में होसना, आकाश में होसना, दाऊद की संतान की महिमा करो और हम लोग बालक बने, जैसा वचन कहता है, मैंने दूध पीते बच्चों से मुझसे अपार स्तुति कराई। परमेश्वर को कोई ज्ञानी नहीं चाहिए, कोई बड़ा नहीं चाहिए जो अपना घमंड चाहता हो। परमेश्वर कभी भी ऐसे सेवक अपने लिए नहीं उठाता जो अपनी महिमा की बातें कहता है, परंतु प्रभु ऐसे सेवकों को उठाता है जो पश्चाताप करते हैं, जो परमेश्वर के उद्धार की महिमा करते हैं, जो परमेश्वर की सच्ची कद्र करते हैं, उसके वचन को सम्मान देते हैं, पवित्र आत्मा की भूखे प्यास में रहते हैं, उसका दर्शन की खोजी हैं। और जब प्रभु उनको मिलता है संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक, तो वो प्रभु की महिमा की बात कहते हैं उसके सभा में, कलीसिया मंडली में, सच्ची गवाहियों के द्वारा जो पवित्र आत्मा उन्हें प्रकट करता है, और सच्ची अगुवाई के द्वारा, सच्चे दर्शनों के द्वारा, परंतु किसी भी झूठ के द्वारा नहीं। इसलिए सच्चाई का प्रसार करें और सच्चाई के पीछे चलें और सच्चाई का ही अनुसरण मांगे। आमीन।